तो सालार के टीजर को देखने के बाद में आज के इस वीडियो में हम उसकी कहानी को, उसके टाइम को और केजीएफ यूनिवर्स में उसके कनेक्शन को कंफर्म करेंगे। तो सालार की कहानी सिर्फ इंडिया में ही नहीं होने वाली है, बाहर की कंट्रीज में भी होने वाली है। जैसे कि आप ओपनिंग सीन में देख सकते हो कि यहाँ पे फॉरेन कंट्री से लोग आए हुए हैं और यहाँ पे आपको एक जीप देखने को मिलती है जिसमें लिखा हुआ है यूएस आर्मी। और फिर आता है ये सीन जहाँ पे आपको उत्तर प्रदेश की कार देखने को मिलती है। और फिर तीसरा सीन आता है जहाँ पे आपको कर्नाटक का टर्न देखने को मिलता है। तो ये 3 लोकेशन पर ही इस फिल्म की कहानी चलने वाली है। अब कहानी पे हम बाद में आएंगे, पहले आते हैं इसके डायलॉग के, जो कि प्रशांत नील कमाल के लिखते हैं। तो इस सीन में मैंने तुम्हें कहा कि ये अमेरिका की आर्मी की जीप है, बट एक्चुअली में ये इंडिया की लोकेशन है। यहाँ पे बाकी जितने भी लोगों के हाथों में गन देखने को मिलती है ये सब फॉरेन कंट्री से आए हुए हैं। बेसिकली ये अमेरिका के लोग हैं, बट ये अमेरिका की आर्मी नहीं है। अमेरिका में 2 नंबर का काम करने वाले लोग हैं जो यहाँ पे या तो किसी चीज को ढूंढने के लिए आए या फिर किसी बंदे को ढूंढने के लिए आए। और वहीं पे ताऊ इन्हें कहता है कि टाइगर, चीता, एलिफेंट, लॉयन ये सब बहुत ही खतरनाक है, बट ये सब जोरासिक पार्क के अंदर खतरनाक नहीं है। जोरासिक पार्क के अंदर सिर्फ और सिर्फ डायनासोर पाए जाते हैं। सालार यानी कि प्रभास को एज अ डायनासोर कहा जा रहा है, जो कि केजीएफ फिल्म के अंदर मॉन्स्टर रॉकी भाई को कहा जा रहा था। अब बात आती है टाइम। तो आपने केजीएफ चैप्टर 1 के अंदर देखा होगा जब पहली बार एक कार सामने आकर रुकती है किसी बड़े डॉन की, और उस कार की नेम प्लेट आप देखने जाओगे तो उस पे 3 वर्ड्स और 4 नंबर लिखे हुए थे। एक्चुअली में हमारे इंडिया का जो हिस्ट्री उठाई जाए तो 1980 से पहले इसी टाइप की कार के नेम प्लेट हुआ करते थे, बट 1980 के बाद में नेम प्लेट चेंज कर दिए गए। जो आज के टाइम पे आप देखते हो स्टेट का नाम, सिटी का नंबर और गाड़ी के रजिस्टर नंबर, ये 1980 के बाद में शुरू हुआ। और आपको इस टीजर के अंदर भी जितनी भी कारें मैंने गिनाई है, जो उत्तर प्रदेश हो या कर्नाटक से, उन सब की गाड़ी के नंबर 1980 के बाद में देखने को मिलते हैं। तो इसकी कहानी 1980 के बाद की होगी, जहाँ पे जो हमारे रॉकी भैया शिप के अंदर मर चुके थे, जो कि ओरिजिनल पे वो मरे नहीं थे, बट हमें दिखाया गया था कि वो मर चुके। उसके बाद की कहानी यहाँ पे शुरू होने वाली। अब ये 1980 के बाद की कहानी क्यों हो सकती, क्योंकि अगर देखा जाए केजीएफ मूवी के अंदर मेन एलिमेंट क्या था, गोल्ड। वैसे ही सालार फिल्म के अंदर मेन एलिमेंट क्या हो सकता है, वो हो सकता ऑयल, जिसका प्राइस सेम गोल्ड के लेवल पर आपको देखने को मिलता है। और अमेरिका का जो बार बार आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, जैसे कि इस सीन में ये जो आर्मी तैयार हो रही है ये अमेरिका की आर्मी है, जो कारें हैं ये अमेरिका की, टैंक है ये अमेरिका के। तो अमेरिका का बार बार इन्वॉल्वमेंट इसीलिए है क्योंकि 1980 के टाइम पे जो सबसे ज्यादा ऑयल बेचता था उस कंट्री का नाम है यूएसए। वो ऑयल बेचा करता था सऊदी अरेबिया और रशिया 2nd और 3rd नंबर पे आते थे तब के टाइम पे। अब रशिया और सऊदी अरेबिया ऊपर आ चुके हैं। तो 1980 की कहानी इसीलिए हो सकती है क्योंकि यूएसए में ऑयल बेचा जा। 16 देशों में रॉकी ने बहुत क्राइम्स किए हैं, इंक्लूडिंग यूएसए। अब होती है कहानी की शुरुआत। तो उत्तर प्रदेश में हमारे सालार यानी कि प्रभास देखने को मिलेगी, जहाँ पे ये ताऊ प्रभास के बारे में बताते हैं। और ये ताऊ एक बॉलीवुड एक्टर है और बॉलीवुड एक्टर बेसिकली हिंदी ही बोलेगा, इसीलिए कहानी उत्तर प्रदेश में बेस करती है, जो कि प्रभास वहां का टेक ओवर कर रहा है। और जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है शायद ऑयल की, वो कर्नाटक में है, जो कि पृथ्वीराज सुकुमार देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से इंटरवल के बाद में सालार डायरेक्ट कर्नाटक जाते होंगे। और यहाँ पे ये जो टीजर के अंदर आपने फाइट सीन देखा था, ये इंटरवल के बाद में आने वाला, सेम वैसे ही जैसे केजीएफ चैप्टर 1 के अंदर रॉकी भाई का वो सीन आया, वैसे ही यहाँ पे आपको प्रभास गन उठाते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पे गन्स आती है, ये मॉडर्न गन है, इंडिया में ऐसी गन अवेलेबल नहीं है। गन के बारे में अगर बताऊं तो ये M15 है, जो कि यूएसए की आर्मी यूज करती है। यानी कि बेसिकली सालार को कोई ना कोई यूएसए से वेपन भेज रहा है, जिसकी मदद से वो कर्नाटक में इस ऑर्गेनाइजेशन को खत्म कर रहा है। अब वो बंदा कौन हो सकता है रॉकी भाई यूएस में बैठे और वहां पे एक अपना ही माफियागिरी बना लिया हो उन्होंने, पॉसिबल। मैं सिर्फ थ्योरी की बात कर रहा हूँ। अब मैं बार बार केजीएफ क्यों कर रहा हूँ, तो ये केजीएफ का यूनिवर्स ही होने वाली या फिर कहो केजीएफ का पार्ट होने वाली है। अब कनेक्शन को मैं समझाता हूँ, वो भी टीजर में दी गई हिंट के साथ। टीजर में आप ये बिल्डिंग्स के ऊपर लिखे हुए नंबर देख सकते हो, सेम नंबर आपको केजीएफ चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलता है। जब रवीना टंडन को न्यूज पता चलती है कि रॉकी जिंदा है, तब वो आती है और वहां पे जो बिल्डिंग्स आपको देखने को मिलती है उन पे भी सेम नंबर था। तो ये वही लोकेशन है जिस लोकेशन को सालार के टीजर के अंदर दिखाया गया था। और यहाँ पे रवीना टंडन इसलिए आती है कि इसको इस लोकेशन पर पता चलता है कि यहाँ पे गैर कानूनी काम तो हो रहा है,
बट यहाँ पे रॉकी के जिंदा होने के सबूत है। और इस पूरी लोकेशन को चला कौन रहा है? सालार, यानी कि प्रभास। और प्रभास को पता है कि रॉकी जिंदा है, क्योंकि रॉकी सालार से कांटेक्ट बना रहा है किसी फॉरेन कंट्री में बैठे बैठे। तो ये थी सालार के टीजर के अंदर जो डिटेल्स मैंने नोटिस करी 0.25x पे देखने के बाद। अब मूवी के ऊपर से बात करते हैं तो मूवी के अंदर थर्ड एक्टर भी इन्वॉल्व होने वाले, सालार में नहीं, उनकी खुद की सोलो मूवी आने वाली वो है जो कि केजीएफ के यूनिवर्स का ये हिस्सा होने वाले। और साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ इसके एडिटर की तो उज्जवल कुलकर्णी, जिन्होंने चैप्टर 2 की एडिटिंग की थी वही सालार की भी एडिटिंग करेंगे। और पर्सनली मुझे उनकी एडिटिंग बहुत कमाल की लगी थी। और बाकी सारे प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिक कंपोजर सेम है केजीएफ फिल्म से। तो बस ये था मेरा वीडियो सालार के टीजर के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और मिलते हैं अगले किसी बेहतरीन वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।